नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सरलाही में सद्भाव रैली निकालत तैयारी चल गेल, मुख्य प्रशंसा। सरलाही के लालबंदी में मंगल दिन सांझ सद्भाव रैली निकालत तैयारी कल गेल अछि। जिला के सदर मुकाम मलंगवा सहित जिला के विभिन्न स्थान में किछ दिन से सामाजिक सद्भाव में आँच पुगत तेनाक कार्य भ रहल संगे गतिविधि के लक्षित करैत नेकपा एमाले लालबंदी नगर कमिटी सद्भाव रैली निकाल तैयारी केलक अछि। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कोई नहीं अइ पराई नारा सहित साँझ में सद्भाव रैली निकालत तैयारी कल गेल। एमाले लालबंदी नगर कमिटी के सचिव रहल शिव हरि गौतम जानकारी देने छथि। सरलाही में मोटरसाइकिल के टक्कर से एक गोटे की मृत्यु भेल अछि। सोमदिन जिला के विष्णु गांवपालिका 6 स्थित भीतरी सड़क में BR 30 AD 9872 नंबर के भारतीय मोटरसाइकिल टक्कर देला से स्थानीय 35 वर्षक सुनीता देवी के मृत्यु भेल, प्रहरी जानकारी देलक अछि। मोटरसाइकिल के टक्कर से घायल रहल सुनीता के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में ल जायल गेलाक बाद इलाज के क्रम में हिनकर मृत्यु भेल, जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। टक्कर देने मोटरसाइकिल सहित चालक वैह ठामक 18 वर्षक आकाश मंडल के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। रोजगारी के लिए दुबई पठा देव कहैत ठगी केने आरोप में रौतहट से एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रौतहट के विश्रामपुर घर रहल काठमांडू रहैत आयल 34 वर्षक मोहम्मद शेख इरफान सिद्दी के नियंत्रण में लेल गेल अछि। हिनका काठमांडू के नागा अर्जुन से नियंत्रण में लेल गेल। उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय SP रविंद्र रेग्मी जानकारी देलनि। सूर्य बहादुर कार्की के दुबई में मासिक 50,000 तलब में सिक्योरिटी गार्ड के आश्वासन दक 1,50,000 लक संपर्क विहीन हो भेल छलनि। संपर्क विहीन यादव के नियंत्रण में लक कार्यवाही के लेल प्रहरी वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल में पठेने जानकारी देलक अछि। पाबनि त्योहार के लक्षित कऽ विशेष सुरक्षा योजना बनाकर लागू करऽ लेल प्रहरी प्रधान कार्यालय देश भरि के प्रहरी यूनिट में सर्कुलर जारी केलक अछि। नेपाल प्रहरी के केंद्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायत नजदीक आबि रहल पाबनि त्योहार के लक्षित करैत आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सहित सुरक्षा योजना तैयार कऽ लागू करऽ सर्कुलर जारी कयल गेल जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार पाबनि त्योहार में घटना, दुर्घटना तथा आपराधिक गतिविधि रोक जेहन सुरक्षा व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त करऽ लेल सुरक्षा योजना बनाकर लागू करऽ लेल कहल गेल अछि। विशेष सुरक्षा योजना लागू भेलाक बाद साबिक से बेसी सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल जाय तऽ संभावित जोखिम क्षेत्र के पहचान करैत चोरी, तस्करी लगायत के आपराधिक क्रियाकलाप सबके रोकबाक लेल प्रहरी के चुस्त रूप में परिचालन करऽ जिक्र कयल गेल अछि। प्रवक्ता कडायत केंद्रीय सुरक्षा योजना सहित यूनिट सब समेत अपन अपन सुरक्षा चुनौती अनुसार के सुरक्षा योजना तैयार करैत आब जल्दी लागू कऽ देबऽ लेल जानकारी देल गेल अछि। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के लिए नियमित हवाई उड़ान बिजनेस देव चीन तैयार भेल अछि। चीनिया लगानी में निर्माण कयल गेल विमानस्थल में 9 महीना पुगलाक बादो एकोटा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होबऽ नहीं सकल समय में चीनिया पक्ष अपन किछ शहर संग नियमित उड़ान देव तैयारी केलक अछि। 23 सितंबर से लऽ 30 सितंबर धरि प्रधानमंत्री के चीन भ्रमण के क्रम में यह सहमति कयल गेलै तऽ पोखरा विमानस्थल संग दू देश के हवाई कनेक्टिविटी बढ़ावऽ दुनू देश अपन हवाई उड़ान के खुला छोड़ऽ उपयुक्त गंतव्य तथा हवाई मार्ग सबके खोजी करऽ जिक्र कयल गेल अछि। ऐसा नेपाल आ चीन बीच के पर्यटक सांस्कृतिक आदान प्रदान संगे दू देश बीच के व्यावसायिकता के समेत नया आयाम थप विश्वास व्यक्त सेहो कयल गेल अछि। चीनिया स्थित नागरिक उड्डयन आ नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच भेल समझौता में दुनू पक्ष पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण होबऽ में खुशी व्यक्त समेत केलक अछि। आवश्यक सुरक्षा के मांग करैत चिकित्सक सब काठमांडू में प्रदर्शन केलक अछि। चिकित्सक ऊपर लगातार भऽ रहल आक्रमण आ सुरक्षा के प्रत्याभूति नहीं भेल कहैत ई सब गोटे मंगल दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छनि। स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था के सुरक्षा संबंधी पहिल संशोधन ऐन 2079 अविलंब कार्यान्वयन करब मांग रखैत रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ मैम्स लगायत प्रदर्शन में उतरल अछि।
प्रदर्शन के क्रम में इस सब गोटे जेल विथ आउट वेल लागू कर, चिकित्सक के सुरक्षा के गारंटी कर, स्वास्थ्य कर्मी राजीनामा दे, गृह मंत्री राजीनामा दे, डॉक्टर एकता जिंदाबाद लगायत के नारा लगाउने चलेन। इलाज के क्रम में डॉक्टर सब के पिटनाई दुखद बात रहल कहत अपन सुरक्षा की गारंटी के साथ मांग पूरा नहीं भेल धरि आंदोलन नहीं रोकब हिनकर सबके कहब सेहो रहल अछि। यही आन्दोलनको यहीबाट आजको यो आन्दोलनमा आजको यही आन्दोलन हामीले निरन्तर हामी यो आन्दोलनलाई विश्राम दिने छैनौँ। उनीहरूको संस्थाले किनकि सम्बन्धित निकायहरू हेर्नुहोस् पुऱ्याउनु हामीहरूले किन पनि हामीहरूले छैनौँ। हाम्रो सम्पूर्ण कार्यहरू हाम्रो मागहरू यदि यो सरकारले पुगेर भने आज हामीले पनि सेवाहरू त बन्द गरेको छौँ, भोलि हामीले आवश्यक सेवाहरू पनि बन्द हुने हामी बाध्य हुन्छौँ। यो आवश्यक सेवा बन्द भएपछि यसको परिणाम आएछ, त्यो परिणाम त जिम्मेवार नेपाल सरकार हुनेछ। यसमा हामी कोही गल्ती हुने छैनौँ। हामी हजुरले एउटामा पाठाइका भन्छौँ, हाम्रो नेपालमा 72% एमबिबिएस हामी होइन छात्रवृत्ति गरेका विद्यार्थीहरू हो सेप्टेङमा। हामी 90% अमेरिकातिर दिइरहेको छौँ। हामी नेपालमा कोही बस्न चाहेका छैनौँ। त्यही बाँकी 10% हामी नेपालमा छौँ। हाम्रो 90% जनसङ्ख्याहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपतिर भागिसक्यो। तैपनि हामी त्यो बाँकी 10% लिएर हामी यो देशलाई के गरौँ भनेर यही देशमा बसौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यो 10% डाक्टरहरूलाई पनि यदि नेपालीहरूले यसरी तोक्यो हो भने अब त्यो 10% डाक्टर पनि अबको 10 वर्षमा नेपालमा रहन्छ भन्ने सब गोटी आप सरकार अपन सबके उधार सहमति मान्य नहीं है स्पष्ट से हो के नहीं। पोखरा के मणिपाल अस्पताल चितवन लगायत के स्थान में चिकित्सक सब ऊपर हाथ पात भेला के बाद इस सब गोटे आंदोलित भेल छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भण्डारी खानेपानी तथा सरसफाई जहन नागरिक के आधारभूत आवश्यकता पूर्ति कर सामूहिक प्रयास के कमी रहल जिक्र केने था। मंगल दिन खानेपानी मंत्रालय काठमाडौँ में आयोजना के खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा संबंधी सम्मेलन में बाजल कार्यवाहक खानेपानी मंत्री समेत रहल गृह माफ करब भण्डारी सरकार निजी क्षेत्र आ धात्री निकाय तथा समुदाय के सामूहिक प्रयास खानेपानी तथा सरसफाई जहन नागरिक आधारभूत आवश्यक पूर्ति कर आसान है तो जिक्र केने छन्। संविधान में उल्लेख स्वच्छता तथा शुद्ध खाने पानी पीब नागरिक के हक कार्यान्वयन में सरकार सचेत रहल हिनकर कहब सेहो अछि। मंत्री भण्डारी अखन खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा भेलो पर सचेतना के अभाव में कि क्षेत्र में कार्यान्वयन में कमी देखल गेला से स्थानीय संघ संस्था सबके सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करो ऊपर जोर दिलेन। सफाई भनेपछि अब आध्यात्मिक कुरा नगरौँ, मनको सफाई कुरा त नजाउँ, कमसेकम शारीरिक सफाई त हुनु पऱ्यो नि। यो एउटा सिभिलाइजेसन जोडियो भनेर चाहिँ मलाई के लाग्छ, यो क्षेत्रसँग यो संवेदनशीलतालाई पनि जोड्नुपर्छ। त्यसको नजरले पनि हेर्नुपर्छ। यसलाई टेक्निकल मात्रै हिसाबले हेरेर चाहिँ हुँदैन जस्तो भन्ला छ। अर्को समस्या मैले यति जोडेँ भने अब अहिले म चाहिँ जिम्मेवारी बसेको छु, श्रम रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बसेको छु। अहिले हामीले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि मुलुकभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा जुन किसिमको चाहिँ डेमोक्रेसी चेन्ज भइरहेको छ अथवा चाहिँ आप्रवासनको हिसाबले जुन अहिले चाहिँ नयाँ एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यसलाई पनि हामी मध्यनजर राखोस्। मुलुकमा पनि जुन हिसाबले आन्तरिक आप्रवासन टुरिस्ट भइरहेको छ, मुलुकमा पनि जुन हिसाबले आन्तरिक आप्रवासन टुरिस्ट भइरहेको छ। हामी कतिवटा सहरीकरणको कुरा गरिरहेका छौँ, हामी अर्गनाइजेसनको कुरा गरिरहेका छौँ, अर्बन एरियामा हामीले चाहिँ त्यो पनि सपोर्ट गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। अनि गाउँघर खाली छ भन्ने पनि चिन्ता गरिरहेका छौँ। कहाँबाट कसरी मुभ गरिरहेको छ स्वाभाविक कुरा हो। यो हाम्रो मानवीय कुरा हो। मानिसले हरेक मानिसले हरेक खालको सुविधै खोज्छ। हामी किन यो होटलमा आएर बसिरहेको छौँ त? सुविधाकै बसिरहेको होला। टेप गाडीले पनि कार्यक्रम गर्छ होला नि त? होइन। केवल सुविधा भनेको चाहिँ मान्छेले खोजेकै हुन्छ। त्यो खोज्दा फेरिको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थित हिसाबले जस्तो अहिले त मैले प्लान गर्ने बेलामा कुनै पालिका कुनै ठाउँमा
लक्ष्य संग जोड़ल गेल ई विषय के विशेष रूप में लऽ कऽ काज कयल गेल तऽ समानतामूलक समाज निर्माण में सहयोग हैत जिक्र केलथि। सोन चांदी के दाम आइ घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार सोन के दाम आइ तोला के 4 से आ चांदी 30 रुपया से घटल अछि। सोन के दाम आइ तोला के 1,11,800 रुपया में कारोबार भऽ रहल है तऽ काल्हिखन 1,12,200 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना चांदी आइ तोला के 1,400 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। चांदी काल्हिखन 1,430 रुपया में कारोबार भेल छल।